प्रश्न 20। एक जहाज 112 किलोमीटर दक्षिण जाकर 210 किलोमीटर पश्चिम जाता है, तो यात्रा करने के स्थान से जहाज के वर्तमान स्थान की दूरी क्या है? तो प्रश्न 20 में देखिए, कह रहा है एक जहाज 112 किलोमीटर दक्षिण जाकर 210 किलोमीटर पश्चिम जाता है। तो पहले हम चारों दिशाओं की जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, तो इधर क्या होता है? पूरब। तो इधर होता है पूरब, इस तरफ होता है दक्षिण, इधर होता है पश्चिम, और इधर होता है उत्तर। इधर होता है उत्तर। ठीक है, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। देखिए इस तरह से आता है, यानी सूरज जो है पूरब से पहले दक्षिण की ओर जाता है, फिर पश्चिम की ओर। ठीक है, इस तरफ से आता है, उत्तर की तरफ नहीं आता है सूरज। तो पूरब हो गया इधर, इस तरफ हो गया दक्षिण, इस तरफ हो गया पश्चिम, और इस तरफ हो गया उत्तर। तो प्रश्न में कह रहा है एक जहाज 112 किलोमीटर दक्षिण जाकर, देखिए पहले 100 यहाँ से शुरू किया, तो 112 किलोमीटर दक्षिण गया, यानी ए से मान लीजिए शुरू किया जहाज, और 112 किलोमीटर दक्षिण गया। कितना? 112 किलोमीटर। ठीक है, 112 किलोमीटर दक्षिण गया। उसके बाद 210 किलोमीटर पश्चिम। तो देखिए दक्षिण, फिर पश्चिम नीचे है, तो पश्चिम इधर आया, फिर तो 210 किलोमीटर आया पश्चिम। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे है सी, तो ए से शुरू किया, बी तक आया, बी से सी तक आया। तो यात्रा करने के स्थान से, यानी ए से सी तक का दूरी ज्ञात करना है, ए से सी तक का दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम चित्र बना लेंगे सबसे पहले। तो प्रश्न 20 में हम चित्र पहले बना लेंगे। इस तरह से चित्र बना लेंगे। ठीक है, मान लीजिए ए बी सी, इस तरह लिख लेंगे ए बी सी। अब कह रहा है एक जहाज 112 किलोमीटर दक्षिण जाकर, देखिए यहाँ से जहाज चलना शुरू किया है, तो दक्षिण गया 112 किलोमीटर। ये कितना है? 112 किलोमीटर। ठीक है, यह है 112 किलोमीटर ए बी है 112 किलोमीटर। तो 112 किलोमीटर दक्षिण जाकर 210 किलोमीटर पश्चिम जाता है, फिर 112 किलोमीटर दक्षिण जाकर फिर यहाँ से देखिए घूम जाता है पश्चिम की ओर, यहाँ से पश्चिम की ओर घूम जाता है जहाज, यानी फिर 210 किलोमीटर पश्चिम जाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 210 किलोमीटर, 210 किलोमीटर पश्चिम जाता है। तो दक्षिण से पश्चिम घूम गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि दक्षिण से पश्चिम अगर घूमेंगे तो क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब पूछ रहा है कि जहाज जहाँ से चलना शुरू किया था, यानी यात्रा करने के स्थान से यहाँ से शुरू किया था जहाज चलने के लिए ए से, और अभी कहाँ है? सी पे है। तो ए से सी की दूरी ज्ञात करना है, तो यानी ए सी ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये समकोण के सामने वाला भुजा। अभी ये देखिए समकोण त्रिभुज बन गया है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे। तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण। तो ए सी हो गया कर्ण, ए सी क्या हो गया? कर्ण हो गया। ये हो गया लंब, बी सी हो गया लंब, और ए बी हो गया आधार। ए बी हो गया आधार। ठीक है, तो क्या निकाल देना है? ए सी ज्ञात करना है यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण जो होता है आधार और लंब से बड़ा होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है। तो कर्ण निकालने के लिए सूत्र क्या है? तो कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग का अंडर रूट, ये होता है सूत्र। तो कर्ण कौन है? AC है। कर्ण AC है, आधार AB है और लंब BC है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कर्ण AC बराबर लंब कौन है? BC। तो BC का वर्ग दे देंगे। आधार कौन है? AB। तो AB का वर्ग। अब इसका अंडर रूट कर देंगे इस तरह से। तो BC कितना दिया हुआ है? 210। BC है 210 किलोमीटर, तो इसका वर्ग कर देंगे। प्लस AB कितना है? 112। AB है 112, तो इसका वर्ग कर देंगे। अब इसका अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। यानी लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। तो BC कितना दिया हुआ है? 210 किलोमीटर और AB कितना दिया हुआ है? 112 किलोमीटर। तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो 210 का वर्ग कितना होगा? तो 21 का वर्ग। देखिए 21 का वर्ग होता है 441। 21 का वर्ग क्या होता है? 441। तो 210 है यानी एक शून्य है, तो यहाँ पे 2 शून्य दे देंगे। तो 210 गुना 210 हो जाएगा 44,100। क्या हो जाएगा? 44,100 जोड़ 112 का वर्ग क्या होगा? तो 112 गुना 112 कर देंगे, ठीक है। तो 2 दूना 4, 2 2 2 1 1 2 1 1 4 4 5 2 यानी 12,544। तो कितना आ गया? 12,544। अब इसका अंडर रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 4 4 5 1 6 4 2 6 4 1 5 56,644। कितना आ गया? 56,644। अब 56,644 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 56,644 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए 56,644, तो भाग विधि से इसको हम लगाएंगे तो 5। देखिए दाईं ओर से 2 2 अंक का जोड़ा लगा लेंगे तो 5 बच गया, ठीक है। तो 5 यानी 2 से लगेगा 2 दूना 4, 5 में से 4 गया 1। यहाँ पे जोड़ देंगे 2 2 4। अब 66 उतारेंगे, ठीक है। क्या उतारेंगे? 66। अब यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना करना है। तो अगर 4 रखेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17 आ जाएगा। तो 3 रखेंगे तो 43 दिया, 3 तिहाई 9, 4 तिया 12, 16 में से 9 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 46 आ गया। अब 44 उतार देंगे, यहाँ पे 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो अंक रखेंगे उसी से गुना करना है। तो देखिए 4 है अंत में यानी 8 रखेंगे, 8 8 64, 8 8 64, हाथ में रहा 6, 8 6 48, 6 54, 8 चौक 32, 5 37, यानी कितना आ गया? इसका वर्गमूल 238। कितना आ गया? 238। तो बराबर लिख लेंगे 238। तो AC बराबर हो गया 238 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे सब किलोमीटर में दिया हुआ था। तो AC कितना आ गया? 238 किलोमीटर। तो अब लिख लेंगे अतः क्या पूछ रहा था? यात्रा करने के स्थान से जहाज के वर्तमान स्थान की दूरी। तो लिखेंगे यात्रा करने के स्थान से
जहाज के वर्तमान स्थान की दूरी बराबर कितना है? 238 किलोमीटर। तो इसका मतलब हुआ कि जहाज़ जहाँ से यात्रा करने के लिए शुरू किया था और अभी जहाँ पे है वहाँ तक की दूरी कितना है? 238 किलोमीटर। तो इसका उत्तर आ चुका है।